हेलो फ्रेंड, तो आज डिस्कस करेंगे इंडिया के मैप को। इसके पहले भी हम इंडिया के मैप वाला एक वीडियो डाल चुके हैं, उसमें इंडिया के मैप का ओवरव्यू डिस्कस कर चुके हैं। इस वीडियो में हम इंडिया के मैप को थोड़ा सा डीपली डिस्कस करेंगे, तो अब प्लीज़ आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, क्योंकि इंडिया के मैप से रिलेटेड हर एग्जाम में एक दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले तो हम देखते हैं कि इंडिया ग्लोब पर इंडिया की सिचुएशन क्या है, ग्लोब पर इंडिया की स्थिति क्या है। तो ग्लोब पर देखते हैं, ये क्या है, हमारी अर्थ है। तो अर्थ क्या है, गोल है। गोल है, ध्रुवों पर क्या है, थोड़ी सी चपटी है। तो अर्थ को इस प्रकार से हमने बना लिया। अर्थ के एक बीचों बीच से रेखा गुजरती है, जिसको 0 डिग्री रेखा, विषुवत रेखा या इक्वेटर के नाम से जाना जाता है। ये पृथ्वी को दो भागों में विभाजित करती है। इस वाले पार्ट को बोला जाता है नॉर्थ हेमिस्फीयर यानी कि उत्तरी गोलार्ध, और इस वाले पार्ट को बोला जाता है साउथ हेमिस्फीयर यानी कि दक्षिणी गोलार्ध। ये बीच वाली रेखा पृथ्वी को दो भागों में विभाजित करती है। इस वाले एरिया को उत्तरी गोलार्ध और इस वाले एरिया को दक्षिणी। एक और बीचों बीच से पृथ्वी की एक और रेखा गुजरती है, जो पृथ्वी को फिर से दो भागों में विभाजित करती है। यानी कि इस वाले एरिया को क्या बोला जाएगा, ईस्ट पूर्वी गोलार्ध, और इस वाले एरिया को वेस्ट यानी कि वेस्टर्न हेमिस्फीयर। तो ये क्या होगा, पूर्वी गोलार्ध, ये क्या होगा, पश्चिमी गोलार्ध। तो आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। अब भारत की स्थिति कहाँ पर है ग्लोब में, तो भारत की स्थिति कुछ इस प्रकार से है। तो भारत कहाँ पर है, इस प्रकार से है। तो भारत क्या होगा, उत्तरी गोलार्ध में। और कहाँ पर स्थित है, ये क्या पूरा ऊपर वाला पार्ट उत्तरी गोलार्ध है। और उत्तरी गोलार्ध में किस साइड है, तो पूर्व साइड, तो उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। भारत कहाँ स्थित है, उत्तर पूर्वी गोलार्ध में। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं इंडिया के बारे में। तो इंडिया के बारे में सबसे पहला पॉइंट क्या है, भारत के उत्तर में कौन क्या पड़ता है, तो भारत के उत्तर यानी कि इस साइड क्या है, तो इस साइड इधर से लेके इधर तक क्या है, हिमालय है। तो भारत के उत्तर में क्या है, हिमालय पर। तो भारत के उत्तर में क्या है, हिमालय है। अब भारत के दक्षिण में देख लेते हैं। दक्षिण में इधर क्या है, तो इधर क्या है, हिंद महासागर। और भारत के पूरब में क्या है, इधर पूर्व साइड क्या है, तो ये क्या है, बंगाल की खाड़ी। और इस साइड पश्चिम में क्या है, तो पश्चिम में क्या है, अरब सागर है। जितनी भी नदियां इधर गुजरात साइड जाके बहती हैं, गुजरात साइड, तो वो कहाँ गिरती हैं, अरब सागर में। और जो नदियां इस साइड जाती हैं वो कहाँ गिरती हैं, बंगाल की खाड़ी में। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। अब एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट इंडिया के बारे में, भारत का क्षेत्रफल कितना है। तो भारत का क्षेत्रफल कितना है, 32,87,263 किलोमीटर है। कितना है, 32,87,263 किलोमीटर है। आई होप आपको समझ में आया होगा, 32,87,263। नेक्स्ट पॉइंट एक और इम्पोर्टेंट है भारत के बारे में। भारत का कश्मीर टू कन्याकुमारी विस्तार कितना है। भारत का नॉर्थ टू साउथ, इधर से नॉर्थ से लेके साउथ तक विस्तार कितना है। तो कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक विस्तार कितना है, तो आपको ये पता होना चाहिए कितना है, 3200 किलोमीटर, 3200 किलोमीटर है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक, नॉर्थ टू साउथ। नेक्स्ट देखते हैं भारत का पूरब से लेके पश्चिम तक विस्तार कितना है। पूरब यानी कि अरुणाचल प्रदेश से लेके गुजरात के कच्छ तक, पूरब से पश्चिम तक विस्तार कितना है, तो कितना है, 2900 किलोमीटर यानी कि 2900 किलोमीटर है। तो आपको ये पॉइंट बेसिक पॉइंट आपको पता होने चाहिए इंडिया के बारे में। अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं इंडिया के ही बारे में। वैसे एग्जाम में नहीं पूछा जाता, फिर भी आपके नॉलेज के लिए ज़रूरी है। तो वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की पॉपुलेशन कुल कितनी हो चुकी है, तो 120 करोड़ से अधिक हो चुकी थी 2011 की जनगणना के। लेकिन अभी तक कितनी हो चुकी है, तो आप अभी तक लगाएंगे तो 135 करोड़ के लगभग हो चुकी है इंडिया की पॉपुलेशन। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे जो आपको आने जरूरी है। नेक्स्ट देखते हैं इंडिया के बारे में। नेक्स्ट पॉइंट आपको पता होना चाहिए, भारत का साउथ टू नॉर्थ की ओर मुख्य भूमि का विस्तार कितना है। तो ये अक्षांशों में, तो सबसे पहले आपको अक्षांश रेखाएं पता होनी चाहिए कि किस प्रकार की रेखाओं को अक्षांश रेखा बोला जाता है और किस प्रकार की रेखाओं को देशांतर। तो ग्लोब पर जो इस प्रकार से, जो पृथ्वी हमारा ग्लोब है, इस प्रकार से जो रेखाएं खींची जाती हैं समानांतर, उनको क्या बोला जाता है, अक्षांश रेखाएं बोला जाता है। क्या बोला जाता है, अक्षांश रेखाएं बोला जाता है। आई होप आप समझे होंगे। और पृथ्वी पर जो इस प्रकार से रेखाएं खींची जाती हैं, हमारा ग्लोब है, इस प्रकार से रेखाएं खींची जाती हैं, उनको क्या बोला जाता है, देशांतर रेखाएं। तो आप अक्षांश और देशांतर रेखाओं को समझ गए होंगे।
आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। अब देखते हैं हम भारत का साउथ टू नॉर्थ यानी कि दक्षिण से उत्तर तक भारत का मुख्य भूमि का विस्तार कितना है। तो नॉर्थ टू साउथ देखते हैं भारत का उत्तर से लेके दक्षिण तक मुख्य भूमि का विस्तार कितना है। तो कितना है नॉर्थ टू साउथ कितना है, तो इधर कितना होगा 37 डिग्री 6 नॉर्थ में होगा। 37 डिग्री कितना होगा 37 डिग्री 6 नॉर्थ में होगा। और इधर कितना होगा 8 डिग्री 4 नॉर्थ में होगा। तो नॉर्थ में क्यों होगा, क्योंकि भारत किस गोलार्ध में पड़ता है, उत्तर पूर्वी गोलार्ध में पड़ता है। तो ये क्या होगा नॉर्थ में होगा। आई होप आपको इतना समझ में आएगा। तो भारत का और दक्षिण से लेकर उत्तर तक मुख्य भूमि का विस्तार कितना है, तो 37 डिग्री 6 नॉर्थ में से नॉर्थ कहाँ पर है उत्तर में, और दक्षिण में कितना होगा 8 डिग्री 4 उत्तर यानी कि उत्तरी गोलार्ध में, इसलिए इसको नॉर्थ बोलेंगे उत्तरी गोलार्ध। आई होप आप समझे होंगे। अब देखते हैं भारत का वेस्ट टू ईस्ट यानी कि पश्चिम से लेकर पूरब तक कितना विस्तार है मुख्य भूमि का विस्तार। मुख्य भूमि का विस्तार क्या होता है, जहाँ तक भारत का यानी कि जमीनी एरिया कहाँ तक विस्तृत है। तो भारत का ईस्ट टू वेस्ट कितना विस्तार है, तो देखते हैं कितना है। पश्चिम में कितना आएगा, पश्चिम में आएगा 68 डिग्री 7 ईस्ट। ईस्ट क्यों आएगा, क्योंकि भारत क्या है पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, इसलिए इधर क्या आया था नॉर्थ आया था, और इधर क्या आया ईस्ट। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। तो 68 डिग्री 7 कहाँ पर है, उत्तर पश्चिम में है। और पूरब में कितना होगा, पूरब में कितना होगा 90, इधर लिखते हैं 97 डिग्री 25 क्या होगा ईस्ट होगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। भारत का ईस्ट टू वेस्ट कितना है मुख्य भूमि का विस्तार, तो मतलब पश्चिम में कितना है, तो 68 डिग्री 7 ईस्ट में होगा। और पूरब में कितना होगा 97 डिग्री 25 ईस्ट होगा। आई होप आप इतना समझे होंगे। नेक्स्ट देखते हैं अब देखते हैं इधर से यानी कि पूरब से लेके पश्चिम तक जो विस्तार है उसमें अंतर कितना है। तो इधर कितना था पश्चिम में, तो पश्चिम में विस्तार कितना था 68 डिग्री 7 ईस्ट था, ठीक है। और पूरब में कितना था, तो पूर्व में कितना था 97 डिग्री 25 ईस्ट था। तो इनके बीच अंतर कितना आएगा, अगर आप 97 में से 68 डिग्री को माइनस करेंगे तो अंतर कितने का आएगा, अंतर आएगा 29 डिग्री के लगभग आएगा, कुछ पॉइंट में आएगा 29 डिग्री 55 ऐसे ही आएगा समथिंग। तो ये अंतर इतना है। तो भारत का अगर इधर देखेंगे तो इधर अरुणाचल प्रदेश में सूर्य उदय इसकी अपेक्षा यानी कि पश्चिम की अपेक्षा पूरब यानी कि इधर अरुणाचल प्रदेश में गुजरात की अपेक्षा 2 घंटे पहले सूर्योदय होगा। तो इससे क्या होगा, अगर भारत का मानक समय कहाँ से लिया गया हो, भारत का मानक समय लिया गया इधर से इलाहाबाद के नैनी यानी कि मिर्जापुर के निकट से लिया गया है जो भारत की मानक समय रेखा है। तो इधर क्या है, इधर पूर्वी और पश्चिमी देशांतरों के बीच में अंतर कितना है 29 डिग्री का। अगर भारत का मानक समय इधर से नहीं लिया जाता तो इनके बीच 2 घंटे का समांतराल होता। अगर अरुणाचल प्रदेश में 6 बजे सूर्योदय हो रहा है तो इधर कितने बजे होगा, 2 घंटे बाद होगा। आई होप आपको इतनी कहानी समझ में आई होगी। नेक्स्ट देखते हैं। इसीलिए यानी कि 2 घंटे के समय अंतराल को कम करने के लिए क्या भारत के बीचों में यानी कि इधर से क्या लिया गया है, मानक समय रेखा ली गई है। तो आई होप आप समझे होंगे, क्योंकि 1 डिग्री में कितने अंतराल होते हैं, 1 डिग्री देशांतर घूमने में कितना समय लगता है 4 मिनट। तो अगर आपने थोड़ा सा ज्योग्राफी को पढ़ा होगा तो 1 डिग्री हमें घूमने में, 1 डिग्री अर्थ को रोटेट करने में कितना टाइम लगता है 4 मिनट का टाइम लगता है। तो 29 डिग्री को घूमने में, 29 डिग्री क्रॉस करने में कितना टाइम लगेगा, 2 घंटे का टाइम। तो इसीलिए भारत का मानक समय क्या लिया गया है, भारत का मानक समय लिया गया है इधर से लिया गया है। इलाहाबाद के पास से भारत की मानक समय रेखा गुजरती है। तो आई होप आप इतना समझे होंगे। नेक्स्ट देखते हैं इंडिया के बारे में। एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है तो देखते हैं, डिस्कस करते हैं। भारत का उत्तरी सबसे उत्तर वाला पॉइंट क्या है, तो इस वाले पॉइंट को क्या बोला जाता है, इंदिरा कॉल बोला जाता है। इंदिरा कॉल आप ऐसे ही सुन सकते हैं। और इस वाले पॉइंट को क्या बोला जाता है, इस वाले पॉइंट को क्या बोला जाएगा, इंदिरा पॉइंट। तो भारत का सबसे दक्षिणतम पॉइंट क्या है मुख्य भूमि का, तो क्या है इंदिरा पॉइंट है। और इधर उत्तर में क्या है, इंदिरा कॉल है। इधर क्या है इंदिरा कॉल और इधर क्या पड़ता है, इंदिरा पॉइंट।
और पूरब में क्या पड़ेगा अरुणाचल प्रदेश के साथ, अरुणाचल प्रदेश के पास, तो इधर पड़ता है क्या किबूथी, तो क्या पड़ता है किबूथी पड़ता है। लिखने का प्रयास करते हैं, अगर लिखेगा तो क्या पड़ेगा किबूथू पड़ेगा। और इधर क्या पड़ेगा पश्चिम में क्या पड़ेगा, तो पश्चिम में क्या है सबसे पश्चिमी पॉइंट मुख्य भूमि का, तो कोरी क्रीट पड़ेगा। क्या पड़ेगा कोरी क्रीट पड़ेगा। कोरी क्रीट क्या है सबसे क्या है पश्चिमी पॉइंट पड़ेगा। और सबसे उत्तरी पॉइंट क्या है इंदिरा कॉल है। सबसे दक्षिणी पॉइंट क्या है इंदिरा पॉइंट है। आई होप आपको इतनी चीज़ें समझ में आई होंगी। अब नेक्स्ट देखते हैं हम इंडिया की कैपिटल के बारे में, इंडिया के स्टेट और उनकी कैपिटल के बारे में। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कहाँ से, जम्मू कश्मीर से। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि इंडिया में कितने स्टेट हैं और कितनी यूनियन टेरिटरीज हैं। तो इंडिया में स्टेटों की संख्या कितनी है 28 है और यूनियन टेरिटरीज कितनी है 9 है। पहले कितनी थे स्टेट, पहले राज्यों की संख्या कितनी थी, तो पहले राज्यों की संख्या 29 यानी कि 29 थी और यूनियन टेरिटरीज कितनी थी 7 थी। लेकिन जम्मू कश्मीर और लद्दाख का निर्माण होने के बाद राज्यों की संख्या कितनी हो गई 28 हो गई यानी कि 28 हो गई। और यूनियन टेरिटरीज की संख्या कितनी हो गई 7 से बढ़ के कितनी हो गई 9 हो गई। तो आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। अब हम डिस्कस करेंगे स्टेट और उनकी कैपिटल और यूनियन टेरिटरीज और उनकी कैपिटल को। तो चलिए डिस्कस करते हैं। तो हम सबसे पहले देखते हैं जम्मू कश्मीर। तो जम्मू कश्मीर पहले क्या था एक राज्य था, लेकिन अब क्या है जम्मू कश्मीर के 2 पार्ट हो चुके हैं। पहले थोड़ा सा जूम करते हैं फिर देखते हैं। जम्मू कश्मीर के क्या हो चुके हैं 2 पार्ट हो चुके हैं। इस वाले एरिया को क्या बोला जाता है लद्दाख बोला जाता है। क्या बोला जाता है लद्दाख बोला जाता है। और इस वाले एरिया को जम्मू और कश्मीरी बोला जाता है इस वाले एरिया को। तो लद्दाख की कैपिटल क्या है, लद्दाख एक यूनियन टेरिटरी हो, जम्मू कश्मीर भी क्या है एक यूनियन टेरिटरी। तो लद्दाख की कैपिटल क्या है लेह है। लद्दाख की कैपिटल क्या है लेह है लेह। और जम्मू कश्मीर की लेह एंड कारगिल है। लद्दाख की कैपिटल क्या होगी लेह एंड कारगिल होगी। और जम्मू कश्मीर की कैपिटल क्या है, जम्मू कश्मीर की 2 कैपिटल हैं। समर कैपिटल यानी गर्मियों में जम्मू कश्मीर की कैपिटल क्या रहेगी श्रीनगर, और विंटर में जम्मू कश्मीर की कैपिटल क्या होगी जम्मू होगी। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। हम नेक्स्ट देखते हैं जम्मू कश्मीर के बाद क्या आएगा हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश की कैपिटल क्या होगी, हिमाचल प्रदेश की कैपिटल होगी शिमला। तो ये क्या है हमारा हिमाचल प्रदेश, इसकी कैपिटल क्या होगी शिमला होगी, शिमला होगी। मैप के माध्यम से अगर आप पढ़ेंगे तो आपको बहुत अच्छे से चीज़ें समझ में आएंगी। अब हम नेक्स्ट देखते हैं क्या उत्तराखंड। तो हिमाचल प्रदेश के जस्ट नीचे क्या है उत्तराखंड है। उत्तराखंड की कैपिटल क्या होगी देहरादून होगी। क्या होगी देहरादून होगी। आप ऐसे ही समझे उत्तराखंड की कैपिटल क्या होगी देहरादून। अब नेक्स्ट क्या आएगा उत्तराखंड के बाद में उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश की तो सभी को पता होगी, उत्तर प्रदेश की कैपिटल क्या होगी लखनऊ होगी। क्या होगी लखनऊ होगी। अब उत्तर प्रदेश के जस्ट नीचे आएंगे तो क्या आएगा बिहार। बिहार की कैपिटल क्या होगी, बिहार की कैपिटल भी बहुत ईजी है क्या होगी पटना होगी। तो बिहार की कैपिटल क्या होगी पटना होगी। बिहार के जस्ट नीचे हम आएंगे तो क्या मिलेगा ये हमें मिलेगा झारखंड। बिहार के जस्ट नीचे क्या मिलेगा हमें ये मिलेगा हमें झारखंड। तो झारखंड की कैपिटल क्या होगी, झारखंड की कैपिटल आपको सबको पता होगी बहुत ईजी है। तो झारखंड की कैपिटल क्या हो जाएगी रांची होगी। तो झारखंड किसका पार्ट है बिहार का पार्ट हो, इसकी कैपिटल क्या हो जाएगी रांची। अब झारखंड के जस्ट नीचे आप आएंगे तो क्या मिलेगा आपको इस साइड मिलेगा क्या पश्चिम बंगाल, और जस्ट नीचे क्या मिलेगा उड़ीसा। तो हम पश्चिम बंगाल की कैपिटल देख लेते हैं। पश्चिम बंगाल की बहुत ईजी है क्या होगी कोलकाता होगी। पश्चिम बंगाल की कैपिटल क्या होगी कोलकाता होगी। और उड़ीसा की कैपिटल क्या होगी तिरुवनंतपुरम होगी। तो सॉरी उड़ीसा की कैपिटल क्या होगी भुवनेश्वर होगी। उड़ीसा की कैपिटल क्या होगी भुवनेश्वर होगी। नेक्स्ट हम देखते हैं, अब हम इधर आगे उड़ीसा के जस्ट नीचे आएंगे। आप ऊपर देखेंगे उड़ीसा के तो ये क्या छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ की कैपिटल क्या होगी नया रायपुर होगी, या रायपुर भी बोल सकते हैं। तो कब छत्तीसगढ़ की कैपिटल क्या होगी रायपुर होगी। अब उड़ीसा के जस्ट नीचे आएंगे तो क्या मिलेगा आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश की कैपिटल पहले आंध्र प्रदेश एक ही राज्य था, तो आंध्र प्रदेश की कैपिटल क्या थी आंध्र प्रदेश की कैपिटल थी हैदराबाद। लेकिन अब आंध्र प्रदेश के 2 पार्ट हो चुके हैं, एक तेलंगाना इधर ऊपर और दूसरा आंध्र प्रदेश। तो तेलंगाना की कैपिटल क्या है हैदराबाद है। तो तेलंगाना की कैपिटल क्या है हैदराबाद। और आंध्र प्रदेश की कैपिटल क्या है अभी तो हैदराबाद है, लेकिन प्रस्तावित कैपिटल क्या है अमरावती है। आई होप आप इतना समझे होंगे। अब आंध्र प्रदेश के जस्ट नीचे आते हैं हम तो क्या आता है तमिलनाडु।
तमिलनाडु की कैपिटल क्या होगी, बहुत ईजी है, चेन्नई होगी। तमिलनाडु की कैपिटल क्या होगी, चेन्नई होगी। अब तमिलनाडु के जस्ट बगल में जाते हैं तो क्या पड़ता है, केरल पड़ता है। तो केरला की कैपिटल क्या होगी, तिरुवनंतपुरम होगी। केरला की कैपिटल क्या होगी, तिरुवनंतपुरम होगी। हम केरला के जस्ट ऊपर जाते हैं तो क्या पड़ता है, कर्नाटका। कर्नाटका की कैपिटल क्या होगी, बेंगलुरु होगी। तो आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। नेक्स्ट हम थोड़ा सा कर्नाटक के ऊपर बढ़ते हैं तो क्या आता है, गोवा आता है। क्या पड़ता है, ये छोटा सा क्या है, गोवा है, ये है गोवा। तो गोवा की कैपिटल क्या है, पणजी है। गोवा की कैपिटल क्या होगी, पणजी होगी। आई होप आप समझे होंगे इतना। अब हम कर्नाटक और गोवा के ऊपर जाते हैं तो क्या पड़ेगा हमें, महाराष्ट्र पड़ेगा। ये क्या है, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की कैपिटल क्या है, बहुत ईजी है, मुंबई। महाराष्ट्र की कैपिटल क्या है, मुंबई है। अब हम महाराष्ट्र के ऊपर जाते हैं तो हमें क्या पड़ता है, भारत के बीचों बीच, भारत के हृदय भी बोला जाता है, क्या है, मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश की कैपिटल भी बहुत ईजी है, क्या होगी, भोपाल होगी। तो मध्य प्रदेश की कैपिटल क्या होगी, भोपाल होगी। आई होप आप इतना समझे होंगे। हमारा झांसी कहाँ पड़ता है, तो उत्तर प्रदेश में झांसी पड़ता है इधर, बुंदेलखंड वाला एरिया। अब हम देखते हैं महाराष्ट्र के ऊपर क्या था, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की कैपिटल क्या थी, भोपाल थी। अब हम इधर जाते हैं महाराष्ट्र के ऊपर इस साइड में तो क्या पड़ता है, गुजरात। गुजरात की कैपिटल भी बहुत ईजी है, क्या है, गांधीनगर। गुजरात की कैपिटल क्या होगी, गांधीनगर। हम गुजरात के ऊपर जाते हैं तो हमें क्या पड़ता है, राजस्थान। राजस्थान की भी कैपिटल बहुत ईजी है, क्या है, जयपुर है। तो आई होप आप इतना समझे होंगे। अब हमें क्या मिलता है, ये मिलता है दिल्ली। तो दिल्ली क्या है, एक यूनियन टेरिटरी है, तो हम इसको बाद में डिस्कस करेंगे यूनियन टेरिटरी में। तो हम स्टेट देख लेते हैं। अब क्या पड़ता है, राजस्थान के जस्ट ऊपर क्या पड़ता है, हरियाणा। हरियाणा की कैपिटल क्या है, चंडीगढ़ है। हरियाणा की कैपिटल क्या है, चंडीगढ़ है। हरियाणा की कैपिटल क्या होगी, चंडीगढ़ होगी। अब हरियाणा के जस्ट ऊपर क्या होगा, पंजाब होगा। हरियाणा के जस्ट ऊपर क्या है, पंजाब है। पंजाब की कैपिटल भी क्या है, चंडीगढ़। और चंडीगढ़ क्या है, एक यूनियन टेरिटरी है। तो चंडीगढ़, हरियाणा की कैपिटल चंडीगढ़, पंजाब की कैपिटल चंडीगढ़। और चंडीगढ़ खुद क्या है, एक यूनियन टेरिटरी है। तो आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। हम इधर पूर्वोत्तर के राज्य देख लेते हैं, तो इनको बाद में डिस्कस करेंगे। पहले हम एक बार और इंडिया के इन सबको डिस्कस कर लेते हैं। तो जम्मू कश्मीर की पूर्वोत्तर के राज्य को भी डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे क्या, सिक्किम। इधर क्या पड़ रहा है, ये छोटा सा अगर आपको दिख रहा होगा, ये क्या है, सिक्किम। तो सिक्किम की कैपिटल क्या होगी, गंगटोक होगी। तो सिक्किम की कैपिटल क्या है, गंगटोक है। नेक्स्ट देखते हैं हम, तो सिक्किम की कैपिटल क्या होगी, गंगटोक होगी। अब हम देखते हैं असम की। सिक्किम के जस्ट बाद क्या पड़ता है, ये पड़ता है असम। तो असम की कैपिटल क्या होगी, दिसपुर होगी। तो असम की कैपिटल क्या हो जाएगी, दिसपुर हो जाएगी। तो असम की कैपिटल क्या होगी, दिसपुर होगी। अब हम असम के बाद जस्ट ऊपर क्या है, अरुणाचल प्रदेश। तो अरुणाचल प्रदेश की कैपिटल क्या होगी, ईटानगर। अरुणाचल प्रदेश की कैपिटल क्या होगी, ईटानगर होगी। तो अरुणाचल प्रदेश की कैपिटल क्या होगी, ईटानगर। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, अरुणाचल प्रदेश के बाद क्या आएगा, नागालैंड। तो नागालैंड की कैपिटल क्या होगी, कोहिमा होगी। नागालैंड की कैपिटल क्या होगी, कोहिमा होगी। नागालैंड की हम जस्ट बाद देखते हैं, मणिपुर। तो मणिपुर की कैपिटल क्या होगी, इम्फाल होगी। मणिपुर की कैपिटल क्या हो जाएगी, इम्फाल हो जाएगी। ये मणिपुर है। मणिपुर के जस्ट नीचे क्या है, मिजोरम है। तो मिजोरम की कैपिटल क्या होगी, आइजोल होगी। मिजोरम की कैपिटल क्या होगी, आइजोल होगी। अब इधर मिजोरम के जस्ट इधर क्या पड़ेगा, त्रिपुरा। त्रिपुरा का नाम क्यों पड़ा है त्रिपुरा, क्योंकि ये तीनों ओर किससे, बंगाल से गिरा, बांग्लादेश से गिरा है, सॉरी किससे गिरा है, बांग्लादेश से। तो त्रिपुरा एक ऐसा राज्य जो तीनों ओर से किससे गिरा है, बांग्लादेश से गिरा है। और त्रिपुरा की कैपिटल क्या होगी, अगरतला होगी। त्रिपुरा की कैपिटल क्या होगी, अगरतला होगी। आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट पड़ेगा मेघालय। तो मेघालय की कैपिटल क्या होगी, शिलोंग होगी। मेघालय की कैपिटल क्या होगी, शिलोंग होगी। मेघालय की कैपिटल क्या हो जाएगी, शिलोंग होगी। तो आई होप आपको ये कैपिटल और स्टेट समझ में आए होंगे। अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं यूनियन टेरिटरीज को। तो यूनियन टेरिटरीज में हम सबसे पहले देखेंगे दिल्ली, जो हमारी इंडिया की क्या है, कैपिटल है। तो दिल्ली क्या कहाँ पड़ता है, ये दिल्ली है। ये क्या है, इंडिया की कैपिटल है। तो नई दिल्ली की क्या होगी कैपिटल, दिल्ली की नई दिल्ली होगी। तो ये क्या है, यूनियन टेरिटरीज हैं। तो दिल्ली की कैपिटल नई दिल्ली होगी। नेक्स्ट हम क्या देखते हैं, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहाँ पर पड़ते हैं, ये पड़ते हैं हमारे अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की कैपिटल क्या होगी, पोर्ट ब्लेयर। ये क्या है, ये हमारे पूरे अंडमान निकोबार द्वीप समूह, इनकी कैपिटल क्या होगी, पोर्ट ब्लेयर होगी। आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट, अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं क्या,
यहीं पर क्या देख लें, लक्षद्वीप समूह देखते हैं। क्या देख लेते हैं हम, लक्षद्वीप समूह। लक्षद्वीप समूह की कैपिटल क्या होगी, एक क्या है हमारे लक्षद्वीप समूह है, इनकी कैपिटल क्या होगी, कवरत्ती होगी। तो लक्षद्वीप समूह की कैपिटल क्या हो जाएगी, कवरत्ती हो जाएगी। अब हम नेक्स्ट क्या देख लेते हैं, पुदुचेरी को देख लेते हैं। ये क्या हमारी पुदुचेरी। पुदुचेरी किन किन से मिलकर बनी है, ये क्या है, यमन। यमन कहाँ पर पड़ता है, तो ये आंध्र प्रदेश में पड़ता है। ये क्या है, माहे। आप देख सकते हैं ये क्या है, माहे। माहे कहाँ पे पड़ता है, केरल में पड़ता है। तो यमन, माहे, और आप इधर देख पाएंगे ये क्या है हमारा, यमन इधर पड़ता है। किस स्टेट में पड़ता है, आंध्र प्रदेश में। ये क्या है हमारा, माहे इधर पड़ता है। किस में पड़ता है, ये केरल में पड़ता है। और ये क्या है इधर हमारा, तमिलनाडु में, पुदुचेरी यानी कि कराईकल। तो माहे, यमन और कराईकल मिलके क्या बनता है, पुदुचेरी। और इसकी कैपिटल क्या है, पुदुचेरी है, जो कहाँ पे पड़ती है, तमिलनाडु में पड़ती है। तो आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं, ये क्या है हमारे लक्षद्वीप समूह है। लक्षद्वीप समूह देख चुके हैं। हम देखते हैं दमन और दीप के बारे में। तो दमन और दीप के बारे में देख लेते हैं। दमन और दीप की कैपिटल क्या होगी, ये हमारे क्या है, दमन एंड दीप है। ये क्या है, दमन और दीप है। तो इनकी कैपिटल क्या होगी, क्या होगी, दमन और दीप की कैपिटल दमन होगी। क्या होगी, दमन होगी। अब हम नेक्स्ट यहीं पर देख लेते हैं दादरा एंड नगर हवेली। ये क्या है हमारे, दादरा एंड नगर हवेली। तो दादरा और नगर हवेली की कैपिटल क्या होगी, दादरा और नगर हवेली की कैपिटल होगी सिलवासा। तो दादरा और नगर हवेली की कैपिटल सिलवासा और दमन और दीप की कैपिटल दमन होगी। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। अब हम नेक्स्ट देखते हैं चंडीगढ़ के बारे में। तो चंडीगढ़ कहाँ पर पड़ता है, चंडीगढ़ इधर पड़ता है, इधर पड़ता है। तो चंडीगढ़ की कैपिटल क्या होगी, चंडीगढ़ ही होगी। चंडीगढ़ की कैपिटल क्या होगी, चंडीगढ़ होगी। नेक्स्ट देखते हैं, तो हम देख लेते हैं जम्मू कश्मीर के बारे में, क्योंकि जम्मू कश्मीर को हम वैसे डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन हम यूनियन टेरिटरीज में देखते हैं। तो जम्मू कश्मीर के दो पार्ट हो चुके हैं, यूनियन टेरिटरी बन गई है। तो इस वाले एरिया को क्या बोला जाता है, लद्दाख बोला जाता है, और इस वाले पार्ट को जम्मू कश्मीर। लद्दाख की कैपिटल क्या है, लेह एंड कारगिल। जम्मू कश्मीर की दो कैपिटल हैं, एक श्रीनगर और एक जम्मू। श्रीनगर कब होती है, श्रीनगर होती है समर गर्मियों में, और जम्मू कब होती है, विंटर सर्दियों में। आई होप आप इतना समझे होंगे। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हम देखते हैं थोड़ा सा तटों के बारे में। आपसे कई बार क्वेश्चन पूछा गया होगा, कोरोमंडल तट क्या है, मालाबार तट क्या है, उत्तरी सरकार क्या है, पूर्वी तट क्या है, पश्चिमी तट क्या है। तो हम थोड़ा सा देखते हैं पूर्वी तट के बारे में और पश्चिमी तट के। सबसे पहले हम पूर्वी और पश्चिमी तट आपको पता होना चाहिए। तो इस वाले पूरे एरिए को क्या बोला जाता है, यहाँ तक के एरिए को पूर्वी तट। क्या बोला जाता है, पूर्वी तट। और इस वाले एरिया को पूरा इधर से लेके इधर तक को क्या बोला जाता है, पश्चिमी तट। तो इस वाले एरिया को क्या बोला जाता है, पश्चिमी तट। आई होप आप इतना समझे होंगे। अब हम देख लेते हैं थोड़ा सा उत्तरी सरकार किसे बोला जाता है, किस एरिया को। तो ये आंध्र प्रदेश में पड़ता है, इसको क्या बोला जाता है, उत्तरी सरकार बोला जाता है। क्या बोला जाता है, उत्तरी सरकार बोला जाता है। और उत्तरी, फिर आपने पढ़ा होगा या कई बार क्वेश्चन भी सुना होगा, कोरोमंडल तट। तो कोरोमंडल तट किसको बोला जाता है, तमिलनाडु वाले एरिया को क्या बोला जाता है, कोरोमंडल तट। तो जो तमिलनाडु वाला एरिया है इसको क्या बोला जाता है, कोरोमंडल तट। अब आपने सुना होगा मालाबार तट। तो मालाबार तट किसको बोला जाता है, केरल वाले, इस वाले पार्ट को क्या बोला जाता है, तो इस वाले केरल वाले एरिया को क्या बोला जाता है, मालाबार तट। तो मालाबार तट किसको बोला जाता है, केरल वाले एरिया को क्या बोला जाता है, वाले एरिया को मालाबार तट बोला जाता है। अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं थोड़ा सा कोंकण तट। तो कोंकण तट कहाँ पे पड़ता है, तो कोंकण तट के बारे में थोड़ा सा देखते हैं। तो कोंकण तट कहाँ है, महाराष्ट्र से लेके कर्नाटक वाले एरिया को क्या बोला जाता है, इस वाले एरिया को कोंकण तट बोला जाता है। क्या बोला जाता है, कोंकण तट। कोंकण तट किसको बोला जाता है, तो आपको ये जरूर पता होना चाहिए, महाराष्ट्र से लेकर कर्नाटक वाले एरिया को कोंकण तट बोला जाता है। तो ये कुछ तटों के बारे में इंफॉर्मेशन थी। आई होप आपको समझ में आया होगा। हम थोड़ा सा और डिस्कस कर लेते हैं। भारत के बीचों बीच से एक रेखा गुजरती है, जिसको क्या बोला जाता है, ये आप देख सकते हैं। भारत के बीचों बीच से एक रेखा गुजर रही है, जिसको क्या बोला जाता है, कर्क रेखा बोला जाता है। तो आपसे क्वेश्चन बहुत एग्जाम में पूछा गया है कि भारत के बीचों बीच से कौन सी रेखा गुजरती है, तो कर्क रेखा गुजरती हो। कितने राज्यों से होकर गुजरती है, तो ये 8 राज्यों से होकर गुजरती है। तो आपको उन 8 राज्यों के नाम पता होने चाहिए। तो फर्स्ट कौन सा है, तो आप मैप के माध्यम से हम समझेंगे।
फर्स्ट कौन सा है? गुजरात है। आप देख के चीज़ें बहुत अच्छे से याद होती हैं। तो फर्स्ट कौन सा है? गुजरात है। गुजरात के बाद ये कहाँ से गुजरती है? थोड़ा सा राजस्थान को टच करते हुए गुजरती है, तो गुजरात राजस्थान। फिर क्या आएगा? मध्य प्रदेश आएगा। अब मध्य प्रदेश के बाद ये आप देख सकते हैं मैप में ही, ये क्या है? छत्तीसगढ़। तो ये छत्तीसगढ़ से गुजरती है। छत्तीसगढ़ के बाद ये क्या है? झारखंड। तो ये क्या है? झारखंड। तो ये कहाँ से? छत्तीसगढ़ झारखंड। अब झारखंड के बाद ये आप देख सकते हैं क्या है? पश्चिम बंगाल। तो नेक्स्ट कहाँ से गुजरती है? पश्चिम बंगाल से। पश्चिम बंगाल के बाद ये त्रिपुरा से, आप देख सकते हैं मैप में, त्रिपुरा से होते हुए मिजोरम से। तो त्रिपुरा, फिर इसके बाद है मिजोरम। तो कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 8 राज्यों से। कौन कौन से? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। तो आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। तो और डिस्कस करते हैं भारत के कुछ पड़ोसी देशों के बारे में। तो इस वीडियो में हम इतना ही डिस्कस करेंगे, क्योंकि आगे अगर और ज़्यादा डिस्कस करेंगे तो वीडियो लंबा हो जाएगा। अगले वीडियो में हम क्या डिस्कस करेंगे? इंडिया के पड़ोसी देश कौन कौन से हैं, और इंडिया के बारे में और ज़्यादा विस्तार से डिस्कस करने का प्रयास करेंगे। तो पड़ोसी देशों का ओवरव्यू आप देख सकते हैं अगर आप तो सबसे पहले तो इंडिया का पड़ोसी देश कौन सा है? पाकिस्तान है। नेक्स्ट कौन सा? अफगानिस्तान। अफगानिस्तान का एरिया कहाँ से टच होता है? तो ये पाक ऑक्युपाइड पीओके से टच होता है, लेकिन इंडिया इसे अपना मानता है पीओके का। नेक्स्ट कौन सा है? चाइना है। फिर नेपाल है, आप मैप में देख के बता सकते हैं। फिर कौन सा है? भूटान है। ये क्या है? बांग्लादेश है। इधर क्या है? म्यांमार है। अब नीचे देख लेते हैं, तो नीचे क्या है? श्रीलंका है। श्रीलंका के बाद कौन सा आएगा? ये क्या है? श्रीलंका है। और श्रीलंका के बाद ये क्या है? मालदीव है। ये क्या है? हमारा मालदीव। तो भारत के पड़ोसी राज्य, आई होप आपको इतने समझ में आएंगे कौन कौन से हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं वीडियो कैसा था। थैंक यू।